नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक राजा और एक सांप की कथा सुनने जा रहे हैं। अगर आपको कथा पसंद आए तो हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके किसी शिष्य ने उनसे यह 3 सवाल किए। पहला, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे यह तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर इंसान को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुमको यह कहानी सुनाता हूं। उस कहानी में तुमको तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। कृपया तुम कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। एक जंगल में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक बाज पक्षी रहता था। उस पीपल से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक सांप रहता था। फिर एक दिन जैसे ही सांप बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सांप को वह बाज पक्षी देख रहा था। जब सांप बिल से बाहर निकालने लगा तो उसी समय बाज सांप पर झपटा, परंतु सांप अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सांप ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या कहीं पर चला गया। फिर वह बाज पक्षी दोबारा उस सांप पर झपटा, परंतु वह फिर से वापस अपने बिल के अंदर छुप गया। जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता तो बाज उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज मन में सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा तो मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा। और सांप उस बाज के डर से बिल में छुपा रहता है। जब सांप को उस बिल में रहते हुए काफी समय हो जाता है तो सांप मन में विचार करने लगता है कि यदि राजा संग्राम कहीं से आ जाए तो वह दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं, और राजा संग्राम ही ऐसे हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। तो राजा संग्राम को याद करता हुआ सर्प उस बिल में छुपा रहता है, और जो भी उस मार्ग से निकलकर जाता तो उसे सांप कहता कि भाई, कोई मेरी बात राजा संग्राम तक पहुंचा दो, या मुझे राजा संग्राम से मिला दो, तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा संग्राम, जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे, वह जंगल में जा रहे थे और उसी मार्ग से निकलकर जा रहे थे। तभी सर्प को पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा हो, तो वह सर्प बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई, कोई मुझे राजा संग्राम से मिला दे तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। यह बात जब राजा संग्राम ने सुनी तो राजा संग्राम कहने लगा, क्यों भाई, आपको राजा संग्राम से क्या काम है? तो सर्प कहने लगा, देखो भाई, राजा संग्राम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूं। मैं बहुत दुखी हूं। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूं तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है। वह बाज मुझ पर उसी समय हमला करता है, इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूं और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही इस बिल में पड़ा हुआ हूं, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। राजा संग्राम कहने लगे कि हे सांप राज, मैं ही राजा संग्राम हूं। बताओ, तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूं? तो सर्प कहने लगा, हे पालक, जैसा आपको उचित लगे ऐसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बात से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो यह एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा संग्राम कहने लगे, हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन में कहीं दूर छोड़ दूं। सर्प कहने लगा, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो यह बाज हमें देख लेगा और ये वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए आपके अंदर में बिठा लीजिए। आप पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। जब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सांप कहाँ गया, और मैं तुम्हारे साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा, और आगे जाने के बाद मैं तुम्हारे पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा संग्राम कहने लगे, ठीक है सांप, आज आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा संग्राम अपना मुंह खोल देते हैं और वह सांप राजा संग्राम के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा संग्राम के पेट में जाकर के बैठ जाता है। जब राजा संग्राम वन में आगे गए और आगे काफी दूर पहुंचने के बाद उस सांप से कहने लगे कि हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर नागराज कहने लगा कि नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूं।
राजा संग्राम ने कहा, क्यों भाई? आपने तो मुझसे यह वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना। मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ? सुनसान वन आ गया। अब आप बाहर निकलिए। सांप कहने लगा कि देखो महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है, वैसा उस बिल में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकालूंगा। राजा संग्राम मन में सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही दुष्ट सांप है। अब मैं क्या करूं? और उसके जहर के प्रभाव से महाराज संग्राम का पूरे शरीर से कोट फूटने लगा। महाराज संग्राम के शरीर से कोट निकल आया। राजा संग्राम मन में सोचने लगे कि अब मैं यदि राज्य को वापस जाऊंगा तो यह अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त कोढ़ी हो गया हूं और मुझे इसी वन में रहकर इस सांप से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज संग्राम एक वृक्ष के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर से कोट टपकने लगा और बदबू आने लगी, जो कि सांप का जहर था। सांप कुंडली मारकर राज संग्राम के पेट में बैठा हुआ था। राजा संग्राम उस वन में पड़ी हुई एक कोढ़ी की हालत में है। अब इधर उन्हीं के समय एक प्रसिद्ध जनपद था श्रावस्ती, और श्रावस्ती नगरी के महाराजा थे सुबल महाराज। सुबल के 3 पुत्रियां थीं और राजा सुबल बड़ा अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी राजा था। फिर एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? फिर उनमें से 2 बेटियां तो राजा के डर से कहती हैं कि पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। उसी वंश से निकाल कर जा रहे थे जिस वन में राजा संग्राम अपनी झोपड़ी में कोढ़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से कोढ़ बह रहा था। तो राजा संग्राम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसके साथ ही राजा की लड़की का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा संग्राम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा सुबल की लड़की चित्रलेखा का विवाह तय कर दिया, और राजा ने भी बहुत जल्दी ही चित्रलेखा को उस वन में ले जाकर कि वहीं उस खड़ी राजा संग्राम के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। राजा संग्राम जैसे महाराज पराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए और एक कोढ़ी का जीवन गुजार कर रहे थे। वह लड़की बड़ी ही पतिव्रता थी। वह अपने पति राजा संग्राम की सेवा करती थी, और वह दोनों छोटी बहनें जो थीं, वह बड़े बड़े राजाओं के घर में गई। तो वह तो आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन चित्रलेखा राजा संग्राम के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं, जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करता है। ईश्वर उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसलिए जब उस झोपड़ी में रहते रहते चित्रलेखा को राजा संग्राम के साथ बहुत दिन बीत जाता, तो उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरा सांप का बिल था। तो एक दिन संग्राम सो रहे थे और रात्रि का समय था, और चित्रलेखा महाराज संग्राम की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से एक सांप बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर जो राजा संग्राम के पेट में सांप था, उस सांप से कहने लगता है, अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज संग्राम से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पीठ से बाहर निकल जाऊंगा, और तो ऐसे परोपकारी राजा के पीठ में जांक करके बैठ गया। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर से कोट निकाल आया। अरे तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है? क्योंकि इतने समय में राजा संग्राम न जाने कितने ही जीवों का दुख दूर करते। वह सिर्फ आगे कहता है। यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई गंगा जल ला करके इस राजा को पिला दे तो तेरे उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे और मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ जो सांप था, वह दूसरे सांप से कहने लगा कि तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा। धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे न जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई सुन रहा हो तो कोई पीपा तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो उसी समय तो नष्ट हो जाएगा, और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहां पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। उस बात को चित्रलेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी। चित्रलेखा ने मन में विचार आया, यह राजा संग्राम है और इनके पेट में एक सांप बैठा हुआ है। इस कारण महाराज के शरीर से कोढ़ निकाल रहा है। तो वह बेचारी चित्रलेखा एक आर्षि के आश्रम पर पहुंचती है और उन आर्षि से अनुरोध करती है कि महात्मा, मुझे 1 गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। आर्षि ने कहा, बे तुम कौन हो और गंगा जल का क्या करेगी? तो वह चित्रलेखा कहने लगी,
हे मुनिवर, मैं राजा सुबल की बेटी चित्ररेखा हूं और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगाजल चाहिए। उस आर्षि ने उसे एक गिलास गंगाजल दे दिया। अब चित्ररेखा गंगाजल लेकर जल्दी ही महाराज संग्राम के पास पहुंच गई और पहुंचकर महाराज संग्राम से कहने लगे कि महाराज, यह दवाई है, आपके कोढ़ को सही करने के लिए आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा संग्राम उस गंगाजल को पी गए और जैसे ही राजा संग्राम ने उस गंगाजल का पान किया तो उस सांप के उसी समय टुकड़े हो गए। जो पेट में था वह सांप नष्ट हो गया। वह धीरे धीरे राजा के शरीर से मल के रास्ते से बाहर निकल आया। अब तो राजा का कोढ़ धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ बिल्कुल सही हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया। राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। अब राजा संग्राम से चित्ररेखा कहने लगी, हे महाराज, मैं एक औरत हूं, इस शहर में नहीं जा सकती हूं। आप शहर में जाइए और एक पीपा तेल का लेकर आ जाए। राजा संग्राम कहने लगे कि चित्ररेखा, उस तेल का तुम क्या करोगी? चित्ररेखा ने कहा, महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर चित्ररेखा की बात सुनकर राजा संग्राम बाजार में जाते हैं और वहां से एक पीपा तेल का लेकर आते हैं। फिर चित्ररेखा वहां आग जलाती है और उस आग पर उस तेल को गर्म करती है और गर्म करके उस सांप के बिल में खाली कर देती है। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल डाला गया तो सर्प की मृत्यु हो गई। राजा संग्राम से चित्ररेखा कहने लगी कि महाराज, स्थान को खोद दीजिए। फिर राजा संग्राम ने जब उस स्थान की खुदाई की तो वहां से अपार धन संपत्ति निकाली। चित्ररेखा कहने लगी, महाराज देखिए, मैं जानती हूं कि आप जय नरेश राजा संग्राम हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मुझे एक कोढ़ाई को दिया था, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूं। इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनना चाहिए। राजा संग्राम कहने लगी, चित्ररेखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम राजा हैं, भला यहां पर महल क्यों बनाएंगे? आप सोनभद्र नगरी को चलिए। परंतु राजा संग्राम के कहने पर भी चित्ररेखा नहीं मानी। फिर राजा संग्राम ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता है। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब हो जाता है, जिसका समय विपरीत होता है, वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। राजा ताम्रध्वज पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में सुबल पराजित हो जाता है और राज्य अपने परिवार हित प्राण बचाने के लिए उसी वन में पहुंच जाता है जब वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था। फटे हुए वस्त्र और भूख से पीड़ित और प्यास से राजा का गला सूखा जा रहा था, तो राजा घूमते घूमते उस चित्ररेखा और राजा संग्राम के महल के नजदीक से गुजरता है। तो चित्ररेखा अपने पिताजी को पहचान जाती है। चित्ररेखा ने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक भेजकर महाराज सुबल, जो कि एक फटी हुई हाल में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें बुलवाया। ताम्रध्वज ने सोचा कि यह न जाने कौन है और हमें क्यों बुला रही है। जब राजा ताम्रध्वज उस लड़की के पास पहुंचे तो लड़की को पहचान लिया। चित्ररेखा ताम्रध्वज से कहने लगी कि पिताजी, मैं वही चित्ररेखा हूं और मैं आपसे यह कहती थी कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूं। देखिए, मैं मेरे ही भाग्य का खाती हूं, आपके भाग्य का नहीं खाती हूं। आपने ने मुझे एक कूड़ी को दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं सोनभद्र नरेश राजा संग्राम की पत्नी हूं। राजा ताम्रध्वज मन में विचार करता है और अपनी उस लड़की से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है। हर कोई यह सोचता है कि यह मेरे भाग्य का खा रहा है। नहीं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है। जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप यह ना सोचे कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है और वह है भगवान शिव शंकर। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा संग्राम के पेट में बैठे हुए उस सांप का हुआ था। अंततः वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस तरीके से राजा संग्राम और उसकी पत्नी चित्ररेखा ने राजा ताम्रध्वज का बड़ा स्वागत किया। वह राजा संग्राम महाराज ताम्रध्वज को अपने साथ सोनभद्र ले आए
और में राजा संग्राम ने अपनी सेना राजा विकराल के साथ भेजी, और जिस राजा ने विकराल को पराजित किया था उससे अपना राज्य वापस पा लिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से देता है। हम और तुम तो अपने परिवार का पालन करने में भी हिचक जाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वह पूरे संसार का हर जीव जंतुओं का ध्यान रखता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।